हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? जो लगातार होते हैं, जैसे 15, 16, 2, 3, ठीक है, 25, 26, लगातार जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव नंबर्स की बात की है, तो दोनों हम पॉजिटिव नंबर हमें फाइंड करने हैं। लेट टू नंबर्स आर, अब अगर एक x है तो एक क्या होगा? x+1 होगा उसका नेक्स्ट। ओके, अब उसके बाद क्या बोला है? सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस x+1, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। क्लियर हुआ? दोनों के सम का जो स्क्वायर है वो हमें 365, तो हमने इस तरह से, अब इसको सॉल्व करके हम एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे। ये आ जाएगा x² और यहाँ पे लग जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी कभी पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा साथ रहती है। तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab। ओके, अब x² बन गया 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। थोड़ा सा इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, साथ में रखने के लिए, जो हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं उसके लिए। 1 माइनस 265 हो जाएगा 365, 364 साइन माइनस का। अब ये सारे 2 के टेबल में जा रहे हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए काम कर लेना चाहिए, नहीं करोगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई सेम टेबल पे जा रही है पूरी इक्वेशन तो उसे आपको काट देना चाहिए, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x² प्लस x माइनस 182। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, और वैसे भी हमें दिखा था 1 है, सब्ट्रैक्ट करके आएगा। मल्टीप्लाई करके 182 एंड सब्ट्रैक्ट करके 1, हमने इसके फैक्टराइज कर लिया है। ठीक है, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14, 14 माइनस 13 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x² 13 14। ये मत सोचना मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मिडिल टर्म प्लेटिंग से करवा रही हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी ये सब सॉल्व करवाऊंगी बिल्कुल। तो ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। इसके आगे इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया, यहां से हमारा 13 कॉमन आ जाएगा, x साइन माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 13 के टेबल 182, 14 था, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो x प्लस 14 एंड x माइनस 13, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 14 और ये आ जाएगा प्लस का 13। तो इसे तो हम कर देंगे रिजेक्ट, और ये हमारी वैल्यू जो है एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। हमें पता है कि यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो माइनस 14 ही आएगा, x आ गया 13, तो हमारे जो ये नंबर आ गए हैं 13 एंड x प्लस 1 यानी कि 14। क्लियर आ गया? अब अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो कैसे होगा? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स बताने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो डायरेक्ट ही लगाओगे, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ax² bx प्लस c इसके ऊपर। ठीक है, तो b यानी कि ये रहा -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए आपके पास 1 है और c आपके पास है माइनस का 182, तो साइन के साथ ही आपको लेके जाना है, माइनस का 182, नीचे 2a आपके पास 1 है। क्लियर? बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 182 इंटू 4 ये आ जाएगा 8, 32, 3 एंड 7 अपॉन 2, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 729 अपॉन 2, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 729 होता है 27 का स्क्वायर। अब इसे एक बार हमें प्लस करना है और एक बार हमें माइनस करना है, तो एक बार हमने प्लस में ले लिया, एक बार हम इसे माइनस में ले लेंगे। ठीक है, हम आपके दो जीरोस आपके पास आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 26 अपॉन 2, जिसे हम काट के हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 28 अपॉन 2 जो कि माइनस का 14 आ जाएगा, फिर उसे हम रिजेक्ट कर देंगे और 13 वैल्यू को हम ले लेंगे, वही 13 प्लस 1 करके 13 एंड 14 इसका आंसर आ जाएगा।
देखा आपने, दोनों फॉर्मूले से मैंने निकाल के दिखाया, दोनों से सेम आंसर आया है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ओके।